जय हिंद साथियों। आरटीडी लर्निंग पॉइंट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में बाबूजी महाराज के बारे में जानेंगे। अपनी 2 क्लासें हो गई जिसमें हमने जाना रामदेव जी महाराज के बारे में और गोगा जी महाराज के बारे में। हमने पांचों पंचपीरों की क्लास अलग अलग बनाई जिससे आपको दिक्कत ना आए। अगर आपको गोगा जी महाराज के बारे में जानना है तो आप गोगा जी महाराज के बारे में ही जानें। अगर बाबूजी महाराज के बारे में जानना है तो बाबूजी महाराज के बारे में जानें। अगर हम एक क्लास बनाते तो 1 आवर्स 2 आवर्स की होती जिससे आप बोर हो जाते। इसलिए हमने पंचपीरों की क्लासें अलग अलग बनाई हैं जिससे आप एक एक पंचपीर के बारे में अच्छे से जान सको। तो आज हम इस क्लास में बाबूजी महाराज के बारे में जानेंगे। बाबूजी, इनके पिता का नाम था धांधल जी राठौड़। इनके पिता का नाम था धांधल जी राठौड़ और इन्होंने 2 शादियां की। इन्होंने 2 शादियां की। पहली शादी कमला दे के साथ और दूसरी शादी इन्होंने की एक अप्सरा के साथ या परी। इन्होंने 2 शादियां की। एक अप्सरा के साथ शादी की, एक पैमल दे के साथ शादी की। पैमल दे के एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम था बूढ़ो जी और पुत्री का नाम था पैमल दे। पैमल दे और अप्सरा के एक पुत्र था, उसका नाम था बाबूजी महाराज। बाबूजी महाराज। अब अधिकतर बच्चों को इसी के बारे में पता है। ज़्यादा बुकें हैं उनमें ज़्यादातर यही है कमला दे। अप्सरा कई बुकों में है, कई बुकों में नहीं है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ये परी से इन्होंने विवाह कैसे किया। पहले कमला दे के साथ इनका विवाह हुआ, उनसे 2 संतानें हुई। पुत्र हुआ बूढ़ो जी और पुत्री हुई पैमल दे। जब इन्होंने शादी कर ली, धांधल जी कमला दे के साथ शादी कर ली। एक रात्रि में धांधल जी राठौड़ अपने महल के ऊपर खड़े थे और इनके महल के ऊपर से इंद्रलोक से एक अप्सराओं का रथ जा रहा था। तो धांधल जी राठौड़ ने देखा कि इसमें अप्सराएं बैठी थी और वो रथ जा रहा था इनके महल के ऊपर से। अब धांधल जी राठौड़ ने देखकर उस रथ का महल के नीचे उतरकर पीछा किया तो वो रथ एक सरोवर के निकट रुका। रुकने के बाद उस रथ से अप्सराएं उतरी और उस सरोवर में, उस तालाब में अप्सराएं स्नान करने लगी।
धांधल जी राठौड़ पीछे पीछे ही जा रहे थे। तो सभी अप्सराएं स्नान कर कर निकल रही थी उस तालाब से, तो एक अप्सरा रह गई पीछे। कुछ ही देर में धांधल जी राठौड़ वहाँ पहुँच जाते हैं और सीधा ही उस अप्सरा से कहने लगते हैं कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो वो अप्सरा मना करती है और कहती है कि हम इंद्रलोक से हैं, हम इस लोक के नहीं हैं और आपसे शादी नहीं कर सकते। तो धांधल जी राठौड़ ने कहा कि नहीं, मैं आपसे शादी करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। धांधल जी राठौड़ और अप्सरा के बीच बातचीत होती रहती है और वो रथ चला जाता है इंद्रलोक और वो अप्सरा रह जाती है। तो वो अप्सरा कहती है धांधल जी राठौड़ से कि हम आपसे शादी कर लेंगे, लेकिन आपको हमारी 3 शर्तें माननी। धांधल जी राठौड़ ने कहा कि आपकी वो 3 शर्त कौन सी है, बताइए। तो अप्सरा की पहली शर्त ये थी कि आप हमें एक अलग महल बना के दोगे, अलग महल बना के दोगे। नंबर 2, जब भी आप इस महल में प्रवेश करोगे तो आप पहले हमें संकेत या हवाला दोगे। आने से पहले आप हमें बताओगे कि हम इस महल में प्रवेश कर रहे हैं। हवाला, बताना, आपको पहले बताना पड़ेगा। महल में प्रवेश होने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि हम महल में प्रवेश कर रहे हैं। नंबर 3, आप कभी भी किसी को नहीं बताओगे कि आपने एक अप्सरा से शादी की है। आप किसी को भी नहीं बताओगे, यहाँ तक कि आप अपने घर वालों को भी नहीं बताओगे। नहीं बताओगे, आप नहीं बताओगे किसी भी घर वाले को। तो उन्होंने कहा अगर आप इन 3 शर्तों को मानते हो तो हम आपसे शादी कर लेंगे। तो धांधल जी राठौड़ कहते हैं कि हमें आपकी तीनों शर्तें मंजूर हैं और हम आपसे शादी करेंगे। तो अप्सरा भी हाँ कर देती है और ये शादी कर लेते हैं। अब कुछ दिन बाद इस अप्सरा से एक संतान होती है। बाबूजी महाराज हो गए, धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब ये 5 वर्ष के थे तो होता क्या है, जब ये 5 वर्ष के थे तो एक दिन धांधल जी राठौड़ महल में बिन संकेत दिए प्रवेश कर जाते हैं और उस समय जो अप्सरा थी वो स्नान कर रही थी। तो वो देखती है और फिर इनसे कहने लगती है कि आप बिन संकेत के अंदर महल के अंदर आ गए, आपने नहीं मानी। और इन्होंने जब ये 3 संकेत दिए थे और ये भी कहा था कि आप अगर इन तीनों संकेतों या तीनों वचनों में से तोड़ोगे किसी एक वचन को भी तो मैं उसी दिन अपने इंद्रलोक चली जाऊंगी। तो ये प्रवेश कर गए बिन बताए। तो उसी दिन वो अप्सरा जाने लगी, लेकिन बाबूजी महाराज ने उस अप्सरा का पल्लू पकड़ लिया और कहने लगा, माँ आप हमें छोड़कर मत जाइए, आपने वादा किया था कि आप हमें अपनी गोद में खिलाओगे और अपनी पीठ पर घुमाओगे। तो अप्सरा कहती है मैंने वचन किया था, लेकिन मैंने वचन आपके पिताजी से भी किया था, अगर आप एक भी वचन तोड़ोगे तो मैं इंद्रलोक चली जाऊंगी। तो कहती है अप्सरा
अपने बेटे बाबूजी महाराज से कि मैंने वचन किया था कि मैं आपको घुमाऊंगी और मैं आपको ज़रूर घुमाऊंगी। ये कहकर चली जाती है और धांधल जी राठौड़ बाबूजी महाराज को लेकर कहाँ जाते हैं? अपने महल में। तो उनको जो पालने का श्रेय है, जिन्होंने पालन पोषण किया, वो किया कैमल दे रानी ने। तो इसलिए कहा जाता है कि इनके पिता का नाम तो धांधल जी राठौड़ था ही, लेकिन माँ का नाम कैमल दे था। और कई जगह अप्सरा मिलता है। तो चली जाती हैं। तो कुछ समय बीतता है और आगे देखिए एक बार। अब कुछ समय बीतता है और पैमल दे की शादी हो जाती है जींदराव खींची के साथ। जींदराव खींची के साथ पैमल दे की शादी हो जाती है जींदराव खींची के साथ। बाबूजी एक दिन घूमने के लिए जाते हैं तो ये देखते हैं वहाँ पे एक लड़की बहुत सारी गायों व एक घोड़ी को चरा रही थी। तो उन्होंने देखा, बाबूजी महाराज की उस घोड़ी पे नज़र पड़ती है और उसके पास जाता है और कहता है कि ये घोड़ी हमें दे दो। लेकिन वो देवल चारणी, जिसका नाम था देवल चारणी, उसका नाम था देवल चारणी। देवल चारणी कहती है कि ये हमारी सबसे सुंदर घोड़ी है, हम इसे नहीं देंगे। तो बाबूजी महाराज कहते हैं कि आप हमसे कितनी ही गाय ले लो, कितनी ही घोड़ी ले लो, लेकिन हमें ये घोड़ी चाहिए। तो देवल चारणी कहती है कि ठीक है, हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा। बाबूजी महाराज ने कहा कि आपसे क्या वादा करना है, क्या वचन करना है, बताइए। तो देवल चारणी कहती है कि जब भी हमारी गायों पे कोई संकट आएगा तो आप हमारी गायों की रक्षा करोगे। बाबूजी महाराज ने कहा कि ठीक है, हम आपकी गायों की रक्षा करेंगे, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि आपकी गायों पे संकट आया है। तो देवल चारणी कहती है कि जब भी हमारी गायों पे संकट आएगा, जो हमारी घोड़ी है, उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। केसर कालमी, उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। देवल चारणी कहती है कि जब भी हमारी गायों पे कोई संकट आएगा तो केसर कालमी घोड़ी हिनिनाने लगेगी। बाबूजी महाराज ने कहा ठीक है, हम आपकी गायों, मैं वचन देता हूँ कि जब भी आपकी गायों पे कोई रक्षा का वो आएगा तो मैं आपकी गायों की रक्षा करूँगा। और वहाँ से चला जाता है, लेकिन उस समय वो घोड़ी को लेकर नहीं जाता है। देवल चारणी कहती है कि कुछ दिन के बाद आप इस घोड़ी को ले जाना। बाबूजी महाराज वहाँ से चल देते हैं। अब बाद में क्या होता है कि एक दिन जींदराव खींची भी वहीं पहुँच जाता है देवल चारणी के पास, और उसी घोड़ी की कहने लगता है जिस घोड़ी की बाबूजी महाराज ने कहा था कि ये घोड़ी हमें दे दो। तो जींदराव खींची कहता है देवल चारणी से कि ये घोड़ी हमें दे दो। तो देवल चारणी कहती है जींदराव खींची से कि मैं इस घोड़ी को नहीं दे सकती।
और इस घोड़ी को मैंने देने का वादा किसको कर दिया? बाबूजी महाराज को। तो इस बात को सुनकर जींदराव खींची वहाँ से गुस्से में चल देता है और ये कहकर जाता है कि इस घोड़ी को मैं लेकर ही रहूँगा, चाहे फिर युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। तो वहाँ से चल देता है। अब आगे देखिए एक बार। बाबूजी महाराज का विवाह फूलम दे या सुप्यार दे के साथ, बाबूजी महाराज का विवाह फूलम दे या सुप्यार दे के साथ तय हो जाता है। देखिए मैं आपको बात बता दूं, कहीं पे तो आपको फूलम दे मिलेगा और कहीं मिलेगा सुप्यार दे। उसका नाम था फूलम दे, लेकिन प्यार से उसे कहते थे सुप्यार दे। तो विवाह तय हो जाता है बाबूजी महाराज का। और जो ये फूलम दे थी ये अमरकोट और वर्तमान में पाकिस्तान में है। अमरकोट पाकिस्तान सूरज सिंह सोडा की ये पुत्री थी। अगर आपसे पूछा जाए फूलम दे या सुप्यार दे किसकी पुत्री थी, तो आपको बताना है सूरज सिंह सोडा की पुत्री थी, जो कहाँ का रहने वाला था? अमरकोट पाकिस्तान का। अब बाबूजी महाराज की शादी तय हो जाती है फूलम दे सुप्यार दे के साथ। तो ये विवाह के लिए तैयारी करते हैं और बाबूजी महाराज उसी घोड़ी को, किसको? केसर कालमी घोड़ी को लेने चले जाते हैं। किसके पास? देवल चारणी के पास, और कहते हैं कि हमारा विवाह तय हो गया और कल हमें जाना है अमरकोट, तो हमें जो केसर कालमी घोड़ी है उसे दे दीजिए, हम उसे लेकर जाएंगे। तो वो ले आता है केसर कालमी घोड़ी को और चल देता है कहाँ? अमरकोट। किससे शादी करने के लिए? फूलम दे के साथ। तो बापूजी महाराज तो चले जाते हैं सुप्यार दे या फूलम दे से विवाह करने के लिए। कहाँ जाते हैं? अमरकोट। और पीछे से जींदराव खींची को पता चलता है कि जो मेरा साला है बाबूजी महाराज, वो शादी के लिए कहाँ चला गया? अमरकोट। फूलम दे व सुप्यार दे से शादी करने के लिए, तो मुझे अब उस घोड़ी को ले आना चाहिए। तो वो जींदराव खींची किसके पास जाता है? देवल चारणी के पास जाता है और वहाँ से देखता है कि गाय है सब, लेकिन वो घोड़ी नहीं है। तो वो क्या करता है? जींदराव खींची क्या करता है? देवल चारणी की सभी गायों को ले जाता है। जींदराव खींची देवल चारणी की सभी गायों को ले जाता है और वहाँ पे बाबूजी महाराज सुप्यार दे के साथ फेरे ले रहे थे। तो इनके 3.5 ही फेरे हुए थे, झबी घोड़ी ने हिनहिनाना शुरू कर दिया
तो बाबूजी महाराज कहते हैं आधे फेरों में ही कि देवल चारनी की गायों पर कोई संकट आ गया है और मुझे जाना है। उसको सब रोकते हैं लेकिन नहीं, क्योंकि उसने वचन दे दिया था कि जब भी आपकी गायों पे कोई संकट आएगा तो मैं उस संकट के आऊँगा। तो वहाँ से 3.5 फेरे ही लेते हैं और चल देते हैं। अब बाबूजी महाराज तो वहाँ से चल दिए, कहाँ से? अमरकोट से। उनको पता लग गया कि जो घोड़ी थी वो हिनहिनाने लग गई। और जो देवल चारनी थी वो जाती है किसके पास? वो जाती है बूढ़ो जी के पास। बूढ़ो जी के पास और पूछती है कि बाबूजी महाराज कहाँ गए? तो बूढ़ो जी कहते हैं कि वो तो ब्याने कहाँ गए हैं? अमरकोट शादी करने के लिए गए हैं। किससे? पैमल दे से, फूलम दे से शादी करने के लिए गए हैं। तो वहाँ से देवल चारनी के साथ कौन जाता है? बूढ़ो जी। जींदराव खींची बूढ़ो जी की हत्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और बाबूजी महाराज पहुँच जाते हैं किसके पास? देवल चारनी के पास, और मालूम करते हैं कि क्या संकट आया है गायों पर। तो कहती है कि मेरी सभी गायों को कौन ले गया? जींदराव खींची। कौन ले गया? जींदराव खींची ले गया। और उसने कहा है कि जब तक आप मुझे वो केसर कालमी घोड़ी नहीं दे देते मैं सभी गायों को नहीं छोड़ूंगा। देखिए, बूढ़ो जी गए थे किसके पास? जींदराव खींची के पास। जींदराव खींची के पास। अब इनकी तो हत्या किसने कर दी? जींदराव खींची ने। और बाबूजी महाराज गए थे देवल चारनी के पास। उन्होंने बताया कि जो आपका जीजा है जींदराव खींची वो सभी गायों को ले गया। और मैंने बूढ़ो जी से कहा था, बूढ़ो जी वहाँ पे गए हैं उन गायों को छुड़ाने के लिए, क्योंकि आप तो मिले नहीं। आप तो कहाँ चले गए? विवाह के लिए अमरकोट। तो बाबूजी महाराज जाते हैं, चल देते हैं वहाँ से देवल चारनी के पास से। चल देते हैं देवल चारनी के पास से। कहाँ के लिए? जींदराव खींची के पास। लेकिन रास्ते में ये देखते हैं कि एक जगह बहुत सारी लकड़ियों में आग लगी थी। और उसमें ये जब जा रहे थे रास्ते में केसर कालमी घोड़ी पे बैठकर, तो इन्होंने देखा कि एक सापन आग में कूदने के लिए तैयार हो रही थी। तो जैसे ही वो कूदने के लिए तैयार हो रही थी, बाबूजी महाराज ने उसको बचा लिया। अब उसको बचा लिया तो सापन कहती है कि आपने मुझे मेरे पति के साथ, मैं तो क्या है सती हो रही थी, मैं तो उनके साथ ही सती हो रही थी, लेकिन आपने मुझे रोक लिया। बाबूजी महाराज कहते हैं कि मुझे तो मालूम नहीं कि क्या है, लेकिन मैंने तो आपकी जान बचाई है। लेकिन वो जो सापन होती है वो कहती है नहीं, आपने मेरे पति के साथ मुझे सती नहीं होने दिया तो मैं आपको डसूंगी। तो बाबूजी महाराज ने कहा कि मैं वचन देता हूँ आपको कि जब मैं वापसी समय आऊँ उन गायों को छुड़ा कर लाऊँ। अभी तो क्या है, मैंने वचन किया है किससे? देवल चारनी से,
कि मैं आपकी गौ की रक्षा करूँगा, जब मैं वहाँ से वापसी आऊँ तो आप मुझे डस लेना। यहाँ इसको वचन दे दिया, वहाँ उस सापन को वचन दे दिया। देखिए अब वो जींदराव खींची के पास जाता है और सभी गायों को छुड़ा लाता है, लेकिन उसको मारता नहीं है। मारता इसलिए नहीं है क्योंकि जो जींदराव खींची था ये इसकी बहन का पति था, इसका बहनोई था। किसका? बापूजी महाराज का। तो वहाँ से चल देते हैं सभी गायों को छुड़ाकर। तो रास्ते में अब इनके क्या है, जब गायों को छुड़ा रहे थे तो इनके शरीर पर घाव के निशान हो गए, घाव हो गए इनके शरीर पर, क्योंकि वहाँ पे युद्ध हुआ था किस किस के बीच? जींदराव खींची और बापूजी के बीच। तो युद्ध हुआ, उसके शरीर पे घाव बन गए जगह जगह। जब ये वापसी में आया तो सापन ने रोक लिया, क्योंकि वो तो रास्ते में ही मिलेगी। जब जाओगे तो आप आओगे तो वहीं से तो आओगे आप। तो वो मिली, उसने देखा कि बापूजी महाराज के शरीर पर घाव घाव के निशान हुए हैं, जगह जगह से कटा है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पे जो आप हो उस पर मेरा अधिकार तो रहा ही नहीं, कैसे नु आपके शरीर पे तो जगह जगह घाव हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी जीभ में काट लीजिए, क्योंकि मेरी जीभ पे कोई घाव नहीं है। तो वो अपनी जीभ निकालते हैं बापूजी महाराज, वहाँ पर वो सापन उसकी जीभ पर काट लेती है। अब उसकी मृत्यु तो हो गई वहाँ पे, किसकी? बापूजी महाराज की। और इनका जो युद्ध हुआ था, ये जो जींदराव खींची थे ये नागौर के रहने वाले थे, नागौर के रहने वाले थे। अब इनका युद्ध हुआ, वहाँ से उन गायों को छुड़ा लाए, वो वचन पूरा कर दिए रास्ते में, उस सापन का ही वचन पूरा कर दिया। अब पता किसको लगता है? और बूढ़ो जी महाराज पहले ही मार दिए, किसने? जींदराव खींची ने। अब पता लगता है बूढ़ो जी महाराज के पुत्र थे रूपनाथ, इनके पुत्र थे बूढ़ो जी महाराज के। इनको पता चलता है कि मेरे पिता की हत्या किसने कर दी? जींदराव खींची। बाबूजी को किसने मारा? जींदराव खींची। तो ये वहाँ से चल देते हैं जींदराव खींची के पास। जींदराव खींची के पास चलते हैं तो ये जींदराव खींची की हत्या कर देता है। कौन कर देता है? रूपनाथ। किसका पुत्र है? बूढ़ो जी का। अब पता चलता है किसको? सुप्यारदे को, के बाबूजी महाराज की हत्या हो गई है। तो सुप्यारदे उसी जगह जाती है जहाँ पे उस सांपन ने उसको काटा था, और उसके साथ वहीं पे सती हो जाती है। कौन? सुप्यारदे। आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया, वीडियो को आप दोबारा एक बार चला के देखें रिवर्स में, आपको सारा समझ आ जाएगा। देखिए, बूढ़ो जी की हत्या किसने की? जींदराव खींची ने। जींदराव खींची की हत्या किसने की? रूपनाथ ने। रूपनाथ कौन था? बूढ़ो जी का पुत्र। बाबूजी की हत्या किसने की? उस सांप ने की, उस सांपन ने की जिसको वो वचन देकर गया था। उसके साथ सती भी कौन हो गई? सुप्यारदे। यहाँ तक आपको सारा समझ आ गया होगा, पूरा स्ट्रक्चर। आगे देखिए आप। अब आप देखिए कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा
पिताजी का नाम क्या था इनका? तो आपको बताना है धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़। अगर माता का नाम पूछे आपसे तो आपको बताना है कैमल दे या अप्सरा। देखिए मैं आपको बात बता दूं एक, आपको अगर एग्जाम में कैमल दे मिले तो कैमल दे कर दो, अप्सरा मिले तो अप्सरा कर दो। कैमल दे को इसलिए कहते हैं क्योंकि अप्सरा ने केवल जन्म ही उनको दिया था, लेकिन पालन पोषण किसने किया? कैमल दे ने। ठीक है। अगर आपसे वंश पूछा जाए कि इनका वंश कौन सा है तो आपको बताना है राठौड़ वंशीय राजपूत। वंश कौन सा है? राठौड़ वंशीय राजपूत। और इनका मेला कहाँ लगता है? इनका मेला लगता है कोलूमंड फलोदी जोधपुर। कोलूमंड फलोदी जोधपुर। इनका प्रतीक क्या है? इनका प्रतीक है हाथ में भाला लिए घुड़सवार। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथ में भाला लिए घुड़सवार। हाँ। और इनकी बहन का नाम क्या है? पैमल दे। सोनबाई। जयमल दे। देखिए कई किताबों में तो आपको मिलेगा पैमल दे, कई किताबों में आपको मिलेगा सोनबाई, कई किताबों में आपको मिलेगा जयमल दे। तो आपको चौंकना नहीं है। आपको अगर पैमल दे उस क्वेश्चन में मिले तो आपको पैमल दे पे राइट करना है। अगर आपको सोनबाई मिले तो आपको सोनबाई पे राइट करना है। अगर आपको जयमल दे मिले तो आपको जयमल दे पे राइट करना है। और जो बाबूजी महाराज की फड़ है वो बड़ी प्रसिद्ध है। बाबूजी महाराज की जो फड़ है वो बड़ी प्रसिद्ध है। और जब इनकी फड़ का गायन किया जाता है तो एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है जिसे रावण हत्ता वाद्य यंत्र कहते हैं। वाद्य यंत्र कहते हैं। अब इसको बजाता कौन है? तो इसको नायक आयड़ रैबारी जाति के लोग बजाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे सब। आपसे पूछा जाएगा
बाबूजी महाराज के पिता का नाम क्या था? धांधल जी राठौड़। माता का नाम कमला दे मिलेगा या मिलेगा आपको अप्सरा। वंश इनका है राठौड़ वंशीय राजपूत। मेला लगता है कोलूमंड फलोदी जोधपुर। प्रत्येक चिन्ह है इनका हाथ में भाला लिए घुड़सवार। बहन का नाम है पैमल दे मिलेगा या सोनबाई मिलेगा या जयमल दे मिलेगा। फड़ इनका, फड़ का जब गायन किया जाता है और लोकप्रिय फड़ है ये, इनका गायन किया जाता है तो एक वाद्य यंत्र को बजाया जाता है जिसे रावण हत्ता कहते हैं और इसे बजाने का कार्य या तो नायक या आयाड़ या रैबाड़ी जाति के लोग करते हैं। और इनकी घोड़ी का नाम, इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी, जो किसने दी थी? देवल चारनी ने। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए एग्जाम में कि जो केसर कालमी घोड़ी थी वो किसने दी, तो देवल चारनी ने दी थी उसको। और आपसे अगर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि बापूजी महाराज और जींदराव खींची के बीच जो युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, कहाँ हुई, तो दहचू गांव था एक। दहचू गांव में इन दोनों का युद्ध हुआ। जींदराव खींची हारा, लेकिन बापूजी महाराज ने उनको मारा नहीं क्योंकि वो उनके बहनोई थे। मारा किसने था उनको? मारा था उनको रूपनाथ ने, जो बूढ़ोजी महाराज के पुत्र थे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्दी करिए। इनको लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। राजस्थान के अंदर ऊंट लाने का श्रेय भी किसको दिया जाता है? बाबूजी महाराज को। किसको जाता है? श्रेय भी इन्हीं को जाता है। और बाबूजी महाराज को गायों का रक्षा करने वाले के नाम से भी जाना जाता है। गायों की रक्षा करने वाले के नाम से भी इनको जाना जाता है। ऊंट लाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। लक्ष्मण के ये अवतार हैं। और प्लेग का रक्षक भी कहा जाता है। प्लेग का रक्षक भी कहा जाता है। इनको प्लेग का रक्षक भी कहा जाता है। और इनको ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। कहा जाता है।
इनके जो प्रिय भक्त थे, इनके प्रिय भक्तों के नाम चांदा, देश, अजमल, ये इनके प्रिय भक्त थे, चांदा, देश, अजमल। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये केसर कालमी घोड़ी थी, ये वही अप्सरा थी जो बाबूजी को वादा करके गई थी कि मैं अपनी पीठ पर आपको घुमाऊंगी। इन्होंने जन्म लिया था देव चावरणी की वहाँ पे, और ये स्वप्न में भी आई थी किसके, बापूजी महाराज के। उनको बताया था कि मैंने जन्म ले लिया है देवल चारणी के घर में एक घोड़ी के रूप में। इसीलिए बापूजी महाराज उस घोड़ी को लेने गए थे। तो आज हमने बाबूजी महाराज के बारे में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहाँ तक हमने सब जान लिया। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली क्लास अपनी होगी हड़बू जी महाराज की। उसमें हम जानेंगे हड़बू जी महाराज के बारे में। अपनी 2 क्लासें हो गई पिछली कक्षाओं में। एक में रामदेव जी महाराज के बारे में जाना हमने, नंबर 2 में हमने गोगा जी महाराज के बारे में जाना। हमने 5 पंचपीरों की जो क्लास है वो अलग अलग बनाई है, जिससे आपको दिक्कत ना हो, आप अलग अलग सभी लोक देवताओं के बारे में जान सको। ठीक है, और लाइक करो, शेयर करो। अगर वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर कोई भी त्रुटि लगे तो आप कमेंट में शेयर करें। ठीक है।